आज 8 सितंबर है और हम लोग पवाली काठा के ट्रैक पर हैं। त्रिजुबी नारायण से हमने अपना कल ट्रैक शुरू किया था। आज का पड़ाव जो पहला है हमारा वो है मग्गू चट्टी में। मग्गू चट्टी में चलते हुए अभी देखिए आप, मौसम आप देख रहे होंगे, बड़ा सुहाना मौसम है, शानदार। ट्रैकिंग के लिए इससे बेहतरीन मौसम हो ही नहीं सकता, बेहतरीन। हमारी टीम पूरी तैयार है, नाश्ते की तैयारी है। नाश्ता करके हम तुरंत निकलेंगे। अभी 8 बज चुकी हैं, 8:15 तक हम लोग यहाँ से मार्च करेंगे और इसके बाद देखते हैं हम लोग पवाली काठा लास्ट हमारा चलने का जो प्लान है। अभी देखते हैं आगे का सीनरी हमें क्या क्या देखने को मिलता है। कल जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो बारिश शुरू हो गई। वैसे हमें आगे जाना था लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो गया और घोड़े वालों के पास प्रोटेक्शन नहीं था कि लगेज को वो प्रोटेक्ट कर सकें, तो इसलिए हमें मजबूरी में मग्गू चट्टी में रुकना पड़ा। वैसे टाइम था हमारे पास, हम आगे जा सकते थे, लेकिन सडन ऐसा हुआ। जो भी होता खैर अच्छा हुआ। यहाँ का अनुभव भी बहुत बेहतरीन रहा, बहुत उम्दा रहा। अब यहाँ से हमारी सीधे तैयारी है पवाली काठा जाने की। यहाँ से जो डिस्टेंस है पवाली काठा की वो 15 किलोमीटर के आसपास है और रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। अभी तक जो लैंडस्केप हम लोग चल रहे हैं फॉरेस्ट का ही है। 2-3 किलोमीटर के बाद फॉरेस्ट की लैंडस्केप चेंज हो जाएगी और बेहतरीन जो व्यू है, उम्दा व्यू जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा बुग्यालों का। तो चलिए चलते हैं, आज की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मग्गू चट्टी से दूसरे दिन के ट्रैक के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सब ने अपने अपने टेंट फोल्ड कर दिए हैं। किचन टीम किचन में लगी हुई है। उन्होंने हमारे लिए रास्ते के लिए पैक लंच भी बनाना है और ब्रेकफास्ट भी करना है। ब्रेकफास्ट सब लोग, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या कोई भी काम हो, सब लोग टीम वर्क में कर रहे हैं। और अब शुरुआत होती है पवाली काठा के इस खूबसूरत हसीन सफ़र की। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और हम अभी पवाली काठा की तरफ जा रहे हैं। समुद्र तल से 3000 मीटर की हाइट पे हैं और आप इधर देख रहे होंगे हमारे दोनों तरफ बहुत सुंदर ही फूल खिले हुए हैं। अगर आप इससे पहले कभी वैली ऑफ फ्लावर गए होंगे तो जैसे वैली ऑफ फ्लावर में फ्लावर हैं, कई वैरायटी हैं, बहुत सारे प्रकार के फूल खिलते हैं, सेम आप यहाँ पे भी इस तरीके से देखने को आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, अक्सर जब भी मैं हिमालय की ट्रैक करता हूँ तो मुझे कुछ न कुछ अनमोल प्रकृति की नेमतें मिल जाती हैं। जैसे ये माला देखिए। वैसे तो ये माला झूला घास की है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल नेचर ने इसको बना के मेरे रास्ते पे दिया है। और ट्रैकिंग में दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जिनको हमें भी पता नहीं रहता है कि हमें क्या मिला है। रास्ते के दोनों तरफ फूल हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पक्षियों की आवाज़ें हैं, सामने से उड़ते हुए बादल हैं और एक परम सुख और शांति का अनुभव है इस पूरे ट्रैक पे। इसीलिए कहते हैं कि ट्रैकिंग इंसान को निडर बनाता है, चुनौतियों से लड़ना सिखाता है और प्रकृति के बेहद करीब ले जाता है। अगर आपने नेचर को बहुत गहराई से फील करना है तो आप एक बार ऐसे प्रकृति के हिमालय के ट्रैक जरूर करें। मग्गू चट्टी से कनखलिया खाल एक जगह है, टॉप है, और यहाँ से जो लैंडस्केप है वो फॉरेस्ट का चेंज हो जाता है। अब यहाँ जो लैंडस्केप है वो पूरे मीडियोज़ का है। ये मेरे पीछे देखिए आप, मीडियोज़ है। अभी क्लाउड लग गए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मीडियोज़ जब सनशाइन होगा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ से फिर हमें अब 16 किलोमीटर की जर्नी और जानी है। यानी कि यहाँ से 16 किलोमीटर जाने में हमें अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे लग जाएंगे पवाली काठा तक जाते जाते। आज की ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है हमारे लिए और मौसम भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। लेकिन लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। इस लैंडस्केप में यदि धूप होती है कहीं कहीं पे तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता। अब हमें चलना है बुग्यालों के बीच में।
हिमालय के पूरे रीजन में और विशेषकर जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है 2500 से और 3-4 हज़ार तक, ये जो घास है ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद रंग में सरोवर है घाटी। अभी दिखने को तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये पूरे हिमालय के लिए ये पॉलीगोनम एक अभिशाप होता जा रहा है। ये अभिशाप क्यों है? जहाँ पे ये घास होती है ये किलोमीटर तक फैल जाती है और वहाँ पे किसी भी प्लांट्स को, किसी भी तरीके के फ्लोरा फोना वहाँ पे उग नहीं सकते हैं। इसलिए इसको सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है और इसका उन्मूलन भी बहुत जल्दी नहीं हो सकता। आप इसको पत्थर के ऊपर भी फेंक के चलेंगे तो वहीं से उग जाता है। आप इसके टहनी तोड़ के कहीं पे फेंक दीजिए, वहीं से ये घास उग जाती है। और पूरे हिमालय के हाई एल्टीट्यूड रीजन में बहुत तेज़ी के साथ में ये घास बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ में फैल रही है। यहाँ ही नहीं, जितनी वैली ऑफ फ्लावर्स में भी ये घास बहुत ज़्यादा हो रही है और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि वन विभाग को इसके उन्मूलन के लिए कुछ न कुछ प्रयास कर लेने चाहिए। पवाली काठा के लिए हम लोग अब जहाँ से हमने शुरू किया है लगभग आधी डिस्टेंस पे आ गए हैं। यानी कि आज हमें 15 किलोमीटर चलना था तो 8 किलोमीटर करीब हम लोग आ गए हैं। और सामने यहाँ से बहुत ही खूबसूरत गांव दिखाई दे रहे हैं हिमालय के। ये सामने रीही गंगी है, बिलंग घाटी का ये आखिरी गाँव है ये, और इसके ऊपर पूरे बुग्याल हैं। और यहाँ भी जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं बेहद ही खूबसूरत बुग्याल हैं। अगर मैं इस तरफ जाऊँ, इस तरफ भी बहुत ही खूबसूरत बुग्याल हैं। चारों तरफ से जो लैंडस्केप है इस ट्रैक का वो उम्दा है एकदम। एक ही वर्ड कहूँगा मैं, यूनिक, एकदम एक्सीलेंट व्यू है। उत्तराखंड में बहुत सारे ट्रैक ऐसे हैं जिनको परफेक्ट माना जाता है पोस्ट मानसून ट्रैक, और पवाली काठा भी उन्हीं में से एक है। यहाँ की जो खूबसूरती है वो आप देख लीजिए, इसीलिए इस ट्रैक को परफेक्ट माना जाता है पोस्ट मानसून ट्रैक के लिए। उस समय क्या होता है कि बहुत सारे फूल खिले रहते हैं और जो मीडियोज़ हैं यानी कि लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में जिसको बुग्याल बोला जाता है, उसकी खूबसूरती कमाल की होती है, एकदम ग्रीनरी और उड़ते हुए बादल। मानसून चले जाता है तो मौसम भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। उस समय बहुत हैवी रेन भी नहीं होती है, थोड़ा बहुत बारिश तो होती है, लेकिन यदि हम प्रोटेक्शन लेके चलें तो ये ट्रैक एकदम मज़ेदार हो सकता है। ये देखिए, बेहतरीन एक वर्ड होता है ऐसे ट्रैक के लिए। लैंडस्केप देखिए इसका, मीडोज़, नीचे फॉरेस्ट, ऊपर मीडोज़, और मीडोज़ पे ये वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये तो पॉलीगोनम है खैर, लेकिन यहाँ की खूबसूरती वाकई में कमाल की है। हिमालय के किसी भी ट्रैक को करने के लिए सबसे पहले जो नेसेसरी जो गियर्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है आपका ट्रैक शू। बहुत बार लोग अक्सर स्पोर्ट्स शूज़ में ट्रैक करने आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़रूरी होता है एक अच्छा वाटरप्रूफ ट्रैक शूज़, जैसे कि ये कोठियाल जी ने पहना हुआ है। ये देखिए, ये इसमें पानी नहीं घुसा और सबके जूतों में पानी चले गया। मेरे पास भी है, लेकिन उसमें भी 5-6 घंटे के बाद पानी चले जाता है। अगर आपका शूज़ अच्छा होगा तो आपकी यात्रा में आपको चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शूज़ के बाद आते हैं नंबर आता है आपका ट्रैक शूज़, ट्रैक पैंट का। अक्सर लोग कई बार जीन्स में भी ट्रैक करने आ जाते हैं, लेकिन कभी भी आप जीन्स में ट्रैक ना करें। अगर आपने लंबे ट्रैक करने हैं तो जीन्स कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए अच्छी सी ट्रैक पैंट ले लें तो चलने के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, ये हमारे मित्र हैं और इनकी ट्रैक पैंट वाकई में बढ़िया है। ये ऐसी ट्रैक पैंट, ये
और ट्रैक पैंट के बाद नंबर आता है टी शर्ट का। टी शर्ट वेदर के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए फोटोजेनिक टी शर्ट है और टी शर्ट पे भी देखिए हिमालय प्रेमी लिखा हुआ है। वाह, लेकिन दूर से ये चमक रही है, बहुत दूर से आप देख सकते हैं। कोई रास्ता भटक गया तो यार एकदम से जो मस्टर्ड कलर है दूर से दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है आपका बैकपैक। प्रॉपर बैकपैक होना चाहिए आपका, और बैकपैक के बाहर रेन कवर ज़रूर होना चाहिए, इससे आपके बैग में पानी नहीं जाएगा। उसके बाद नंबर आता है कैप का, क्योंकि यहाँ पे कभी एक्सट्रीम कोल्ड होती है और एक्सट्रीम एकदम से सन भी बहुत तेज़ रहता है, तो इसलिए एक सनबर्न से बचने के लिए और एक कैप एक्सट्रीम कोल्ड के लिए, 2 कैप भी ज़रूरी है। उसके बाद नंबर आता है गॉगल्स का, सनग्लासेस बहुत तेज़ जो धूप होती है उससे भी आपको बचाएगा, और यदि कहीं हिमालयन ट्रैक में बर्फ़ वगैरह मिले उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। और सबसे ज़रूरी स्टिक है, ट्रैक पोल को आपका थर्ड लेग माना जाता है, और जो बॉडी का वेट है वो जाते हुए भी और आते हुए आप उस पर डिवाइड कर सकते हैं। ट्रैक पोल बॉडी का जो वेट है, बॉडी के वेट को डिवाइड करता है और आप में बहुत ज़्यादा थकान नहीं आती है और नी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, इसलिए ट्रैक पोल सबसे ज़रूरी। और सबसे ज़रूरी और एक चीज़ है वो है वाटर बॉटल को मैं हमेशा बोलता हूँ कि पूरे ट्रैक में आपका एक अगर फ्रेंड कोई है तो वो है पानी। पहले तो 2 बोतल नहीं तो 1 बोतल ज़रूर कैरी करके चले। बाकी आगे भी जो भी इक्विपमेंट्स, हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, ट्रैकिंग करने के बहुत सारे गियर हैं, उन पर भी हम चलते चलते बताते रहेंगे। हिमालय के हाई एल्टीट्यूड एरिया में जहाँ से आप 2500 से ऊपर जाते हैं, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, एक लिकर, अल्कोहल और स्मोकिंग, 2 चीज़ों से आप बिल्कुल बचें। जब भी आप ट्रैकिंग करते हैं, हाई एल्टीट्यूड की ओर जाते हैं, ये 2 चीज़ें दुश्मन हैं आपके ट्रैक की। आपकी हेल्थ को इतना डाउन कर देंगे, आपकी मेडिकल कंडीशन आपके साथ हो सकती है। यहाँ पर कोई आपकी मेडिकल ऐड नहीं मिलने वाली, तो कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन आप ना करें ट्रैक में जो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। मग्गू चट्टी से फाइनली हम लोग अब करीब पहुंच चुके हैं पंवाली काठा के, और पंवाली काठा से मुझे लगता है कि 3-3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से अब और बची हुई है। यहाँ बॉर्डर जी हैं, और ये चाय, कॉफ़ी, दूध वगैरह बहुत ही लो रेट, बहुत ही रिजनेबल रेट पे मिलता है। और प्योर दूध, जो भैंसें हैं इनकी दूध, दही, घी वगैरह आपको चाहिए, और रहने के लिए भी है यहाँ पे। मैं 2-3 साल पहले आया था तो यहीं रुका था, यहाँ पे चाय पी के पूरी थकान गायब हो गई, मज़ा आ गया। और ये देखिए ट्रेडिशनल छानी है, और रहने के लिए भी कभी यदि अंधेरा हो जाए तो यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। फिर मेरा नाम मातबर सिंह कहीं तुरा कितने साल भी आप यकमो? आई दादा बुढ़ा बेटन। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी भी एक बस यक रोनो और खानो कथ्याली होंगे आपके राय? अगर किराया नहीं लेना, कोई नहीं लेना,
खाली जो खानो खाए सो तय कर लेना पाए में कुछ नहीं। फिर भी नॉमिनल जो लोग देते हैं। हाँ मतलब डेढ़ च अच्छा डेढ़ खानो अच्छा और क्या चे अच्छा ठीक है चे तन या दुई भी पार पन तीन चन लवा लिया अच्छा पवा दे रोण या रणो च लिया या 100 अच्छा और 200 खाने चल 200 रुपये खाना। मैं काल डेढ़ लिया हम बिस्तरे नहीं लिया किराया नहीं लिया फिराया नहीं लिया ठीक है बा हाँ ठीक है, धन्यवाद। सुबह 8:30 बजे हमने ट्रैक शुरू किया था और फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। ये छोटी छोटी छानियाँ हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब हम अपना टेंट ढूंढते हैं कि टेंट कहाँ पे लगाना है। वैसे ये लोग छानियों में भी रुकने के लिए जगह दे देते हैं, बहुत सारे गांव वालों ने छानियाँ बनाई रहती हैं। आजकल सारे इनके जो दुधारू पशु हैं वो बुग्यालों में आते हैं, इससे जो बुग्यालों की जो मेडिकेटेड ग्रास होती है उसको खा के इनका दूध काफ़ी बढ़ जाता है और हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये छोटी छोटी कुछ छानियाँ हैं, कुछ जानवरों के लिए और कुछ रहने के लिए भी हैं। आज का ये जो सफ़र है काफ़ी लंबा रहा। ये 8:30 बजे हमने शुरू किया था और फाइनली हम पहुंच चुके हैं पवाली काठा के इस खूबसूरत मीडियोज़ में। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमने टेंट कहाँ पे पिच करने हैं और पानी कितने नज़दीक रहेगा, हवा वगैरह का डायरेक्शन कहाँ रहेगा और व्यू सबसे बेटर कहाँ पे मिलेगा, फ्लैट लैंड कहाँ पे मिलेगी, ये सब चीज़ें देखते हैं। टीम लगभग पूरी पहुँच चुके हैं, 2 लोग सिर्फ बाकी हैं। वीडियोज़ बेहतरीन है, खूबसूरत है, आते ही थकान दूर होगी देखते ही। जहाँ भी देखो वहाँ एकदम ऐसा लगता है किसी ने मशीन लगा के बिल्कुल कटिंग की होगी, मज़ा आ गया। पवाली काठा के बुग्याल में जैसे हम लोग टेंट लगाने वाले थे तो एक्चुअल में क्या हुआ कि सारे हमारे स्लीपिंग बैग मैट्रेस वगैरह तेज़ बारिश के कारण भीग गए। रास्ते में जो हमने घोड़े किए थे वो लोग कवर नहीं कर पाए और सारे कपड़े वगैरह सब जो हमने लिए थे स्लीपिंग बैग मैट्रेस वो सब गीले हो गए। फिर हमें यहाँ पे छानियों में आना पड़ा। तो यहाँ पे बहुत सारी छानियाँ हैं, गाँव वालों की छानियाँ बना रखी है, वहाँ अच्छा सोने के लिए है, बढ़िया सा कंबल है, बेड है और गद्दे भी दिए हैं इन्होंने। अच्छी है ये छानी है, देखिए पत्थर से बनी हुई है, मिट्टी की लिपाई हो रखी है। इसमें ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, गर्मियों में गर्मी नहीं लगती है। ये एक नया अनुभव भी है हम लोगों के लिए। तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि यार छानी में रहेंगे और यहीं पे सो जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बुग्याल में विज़िट करेंगे, देखेंगे वहाँ पे। अभी फ़िलहाल हम लोग रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अब मैं आपको जिस छानी में हम लोग रुके हुए हैं वो दिखाता हूँ। ये उसका एंट्रेंस गेट है और यहाँ देखिए, यहाँ डॉक्टर साहब थकान लगे, ये डॉक्टर साहब हैं। हेलो, इनके चेहरे पे तो ताजगी है। डीके भाई कोठियाल जी भी बिल्कुल लंबे लेट गए और दूसरे वाले कोठियाल जी तो मुझे लग रहा है सो ही गए हैं। ये देखिए, ये ऐसा छोटा सा घर है, ये मिट्टी की लिपाई हो रखी है और बहुत बढ़िया है, ट्रेडिशनल घर है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर लकड़ियाँ भी रखी हैं और यहाँ पे एक चूल्हा भी है। वैसे ये थोड़ा ठंड लगेगी तो देखेंगे हम चूल्हा आग उग जलाएंगे यहाँ पे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 9 सितंबर 2024 उत्तराखंड के खूबसूरत बुग्याल पवाली काठा से मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है आपका उत्तराखंड की ऐसी हसीन खूबसूरत वादियों से। इस समय मैं खड़ा हूं पवाली काठा में और जहां तक मेरी नज़र जाती है एकदम हरे घास के मैदान, जिनको स्थानीय भाषा में बुग्याल बोला जाता है। जहां तक भी मेरी नज़र जा रही है वहीं तक ये घास के मैदान। ऐसा लगता है कि बस चप्पल उतारे और इस पे किलोमीटर के हिसाब से आगे बढ़ते रहें। एकदम हरियाली ही हरियाली और ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी ने एकदम कटर मशीन चलाई हो। एक जैसी घास के मैदान,
दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अगर मौसम आज थोड़ा सा मौसम में गड़बड़ी है, यानी कि मौसम साफ़ नहीं है, बादल लगे हुए हैं पूरी चोटियों पे। बादल अगर साफ़ होते हैं तो यहाँ से बहुत सारी हिमालयन पीक आपको दिखाई देती है। यहाँ से आप चौखंबा देख सकते हैं, केदारडोम, मेरू, सुमेरु, जानूकोट, और इस तरफ गंगोत्री की रेंज भी दिखाई देती है। लेकिन आज बादल लगे हुए हैं क्योंकि अभी पोस्ट मानसून है, तो पोस्ट मानसून में यही दिक्कत होती है कि थोड़ा सा क्लाउड लग जाते हैं पहाड़ की चोटियों के ऊपर। लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है इस बुग्याल की, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बस मन करता है कि बस इस पे पूरे दिन भर घूमते रहें। शब्द भी कम पड़ जाते हैं इसकी ब्यूटी के लिए। पवाली काठा जब भी आप आते हैं तो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो है अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन यानी रहने का, कि कहाँ रुकें। इसलिए जब भी आप पवाली काठा आएँ तो यहाँ रुकने के लिए स्थानीय लोगों की छानियाँ हैं, घर है जहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पे आपको प्रॉपर ग्राउंड मैट्रेस मिलेगा, आपको कंबल मिलेगा, रजाई मिलेगी, ठंड नहीं लगेगा आपको, और बहुत बढ़िया आपको चूल्हे का खाना मिलेगा, प्योर घर का चूल्हे का। और घी दूध दही की तो खैर यहाँ पे कमी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्योर घी दूध दही मिल जाएगा। सारे जानवर इनके इन्हीं बुग्यालों में रहते हैं। जो हरी घास बुग्यालों की जो मेडिकेटेड घास होती है वो खाते हैं, और वो जानवर भी स्वस्थ रहते हैं और उसका दूध पी के आप भी हेल्दी रहते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, जो ये व्यवस्था करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं एक बार। कति लोगों रोने व्यवस्था आप नाम बता दिया पहले। मेरा नाम विजय सिंह। विजय सिंह, अब मेरा नाम भी विजय कति लोगों रोने व्यवस्था आप है? हमारे यहाँ 15 लोग। और यो आदमी खाने रोने का ध्यान पड़ता है? खान रोन तो सब जो एक आदमी 150 रुपये खाने 150 और रोनो 150 300 में 300 रुपये मात्र में रहने और खाने का। इतनी हाइट पे त्रिगुनार, ये ट्रैक एक्चुअल में 2 जगहों से स्टार्ट होता है, एक गुत्तू से होता है और एक त्रिगुनारायण से होता है। तो हम लोग त्रिगुनारायण से यहाँ आए हैं। त्रिगुनारायण से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस है यहाँ तक, और ये 25 किलोमीटर के उसमें आप सोचिए 150 रुपये में खाना, वो भी प्योर गढ़वाली फूड कहाँ मिलेगा आपको, बताइए आप। और आप नो मेरा नाम सज्जन सिंह रोहतान। एक मिनट, आप नो सज्जन सिंह रोहतान। सज्जन सिंह रोहतान जी हैं। हाँ जी। रोहतान जी, आप यक्षो कति लोगों रहने व्यवस्था आप? मेरे 50-60 आदमी हो जाए। 50-60 आदमी। दुई कमरा यूचन, एक कमरा यूचे, एक हॉल से। अच्छा, और खाने खोनों की पूरी व्यवस्था आप देख दो। हाँ। अच्छा, कावड़ होना हम कावड़ों को पूरी व्यवस्था कर। सबसे ज्यादा लोग कब होना? ये सावन का महीना कावड़ में। कावड़ में चल। उसके बाद ट्रैकिंग का लोग कम होने वाला। ट्रैकिंग वाला ये नहीं होने रहना ना। कब आता रहना आप? अक्टूबर तक। अक्टूबर तक? हाँ जी, अक्टूबर तक व्यवस्था। उसके बाद बर्फ पड़ जाने वाली। 15 अक्टूबर निकल जाएगा। उसके बाद मैं सर्दियों में भी ये बैठो काम कर दूँ। अच्छा, अरे वाह। ट्रैक होना मैं या बर्फी मांगू। आप मोबाइल नंबर भी छो कुछ? हाँ जी, आप मैं तो दे दिए फिर। मैं दे दिया। पवाली काठा से वापस जाने का जो वैसे मन तो नहीं हो रहा लेकिन हम लोगों ने आज यात्रा शुरू कर दी है, और हमने ये डिसाइड किया है कि पवाली से हम सीधे त्रिगुनारायण जाएंगे, जिसकी डिस्टेंस 25 किलोमीटर के करीब रहेगी। समय 8 बज रहा है। देखते हैं त्रिगुनारायण हम लोग कितने बजे तक पहुंचते हैं। शुरू करें?
हर 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 हर। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ जर्नी। मिलते हैं फिर आगे हैं। पवाली काठा ये ट्रैक वापसी में हम लोग अब तिरगु नारायण के बेहद करीब पहुंचने वाले हैं और तब तक मिल गई हमें गांव की महिलाएं जो ककड़ी खा रही थी और इन्होंने अपनी जो अपने लिए लेकर आए थे वो हमें पूरी ककड़ी ऑफर कर दी। ये था दूर। और जिस ट्रैक को हम लोग एक दिन में पूरा कर पाए, ये रोज़ सुबह शाम गाय भैंस दोहने जाती हैं वहाँ तक। वाकई में धन्य है पहाड़ की महिलाएं। पवाली काठा का पूरा आपने ये वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मिलते हैं हिमालय के किसी अन्य ट्रैक पे।